हाय दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा है कि इफ़ अगर a इक्वल टू √5 + 1 अपॉन √5 - 1 है एंड b इक्वल टू लिखा है √5 - 1 अपॉन √5 + 1 है, तब वैल्यू निकालने का रहा है a² + ab + b² अपॉन a² - ab + b²। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं अगर a का डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं और b का वैल्यू अगर डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों। तो इसको इस टाइप से इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, इसको शॉर्टकट, इसको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं देखिए लिखा है a² + ab + b²। ऐसा लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर टाइप का कुछ फार्मूला पे बेस्ड है, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट गुना भाग करना शुरू नहीं करना है। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा सोचना है और दिमाग लगाना है कि कैसे इसको बनाया जा सकता है शॉर्टकट कम समय में। कंपटीशन का क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है। शॉर्टकट बनाने के तरीके में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये कौन सा फार्मूला पे है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, हम लोग को निकालना है क्या, a² + ab + b² अपॉन a² - ab + b²। चलिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, a² + b², इसको हम लोग लिख लीजिए a² + b², दोनों को एक साथ लिख देते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, +ab अपॉन इधर भी उसी टाइप से लिखेंगे a² b² के पहले लिख देते हैं तो a² + b² और -ab हो गया। अब यहाँ फार्मूला एक होता है कि a² + b² हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab, और पहले से ab है तो +ab लिख दिए, अपॉन यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर और -2ab, यहाँ -ab पहले से है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर और यहाँ -2ab है +ab हो जाएगा -ab अपॉन नीचे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस प्लस तो -3ab हो जाएगा, -2ab -ab। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए कि a इक्वल टू लिखा है इतना और b इक्वल टू लिखा है इतना, तो a + b पहले निकालिए। तो a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a है √5 + 1 अपॉन √5 - 1, a + b निकालिए तो a है √5 + 1 √5 - 1 प्लस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू यहाँ देखिए है √5 - 1 अपॉन √5 + 1, तो है √5 - 1 अपॉन √5 + 1। अब दोनों को LCM ले लीजिए तो ये हो जाएगा √5 - 1 इंटू √5 + 1। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस √5 + 1, √5 + 1 कैंसिल होगा तो √5 - 1 और √5 - 1, तो हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसको फिर a + b का होल स्क्वायर, इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू a √5 हो जाएगा, प्लस इसको ब्रेक कीजिए 5 + 1 -2 इंटू 1 √5 हो जाएगा अपॉन a - b इंटू a + b, a² - b² होता है, तो √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यह हो गया। अब 5 + 1 हो जाएगा 6 प्लस 2 √5 है, 6 + 2 √5 और ये हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा -2 √5, उसको आगे सोल्यूशन कीजिएगा तो इतना आएगा, इतना अपॉन √5 का स्क्वायर 5 - 1, अब वो जो 2 √5 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा 12 अपॉन 5 में 1 जाएगा तो 4 3 जा 6 यानी 3, यानी a + b इक्वल टू आया 3, इक्वेशन फर्स्ट से।
अब देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए बी हम निकालिए, तो ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू था √5 + 1 अपॉन √5 - 1 इंटू बी का वैल्यू था √5 - 1 अपॉन √5 + 1। ए कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी ए इंटू बी इक्वल टू 1 आएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग को बट वैल्यू हम लोग को किसका निकालना है, इसका निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab का। तो यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ए प्लस बी हम लोग कितना निकाले हैं 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 है अपॉन ये आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू ए बी हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 है 3 3 जा हो जाएगा 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 और 9 में 1 जगह तो 8 और 9 में 3 जगह तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो हो जाएगा 4/3। ये जो क्वेश्चन था इसका 4/3 आंसर, यानी बी नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है वैल्यू निकालना है इसका ये जो एक्सप्रेशन टाइप को जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना 1/5√4 प्लस 4√5 प्लस 1/6√5 प्लस 5√6 प्लस 1/7√6 प्लस 6√7 प्लस 1/8√7 प्लस 7√8 इस टाइप से दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसका, अब हम लोग √4 यहाँ √4 है तो इसका तो 2 आ जाएगा, बाहर आएगा। तो √5 का वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर 1 में डिवाइड करेंगे, फिर इस सब में करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए उस टाइप से हम लोग को नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, रूट में दिखे कोई चीज़ और प्लस में कुछ लिखा हुआ दिखे, तो उसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा। सबसे पहले दिमाग वहीं पे लगाइए कि अगर रूट में या तो ऊपर रूट में कोई चीज़, दो चीज़ ऐड टाइप का दिया हुआ है, सबट्रैक्ट टाइप का दिया हुआ है, या तो 1 लिख करके, या तो ऊपर में ही अगर रूट दिया हुआ तो इतना समझ जाइए कि रेशनलाइजेशन से ही बनेगा, ज़्यादा सिंपल तरीके से। तो चलिए हम लोग इसको रेशनलाइजेशन का कुछ दिमाग लगाते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 5√4 है, 4√5 है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/√5 इंटू √4 को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा, √5 कॉमन लेंगे तो ए बच जाएगा आपका √5 बच जाएगा, कहा कि 5 था, और √4 कॉमन ले लिए तो सिर्फ √5 प्लस ए √4 बचेगा। और इसी टाइप से हम लोग इसको कॉमन लेते हैं तो 1/√6 √5 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बच जाएगा √6 प्लस √5 बचेगा। इसी टाइप से यहाँ कॉमन ले लीजिए √7 √6 को, तो ये बच जाएगा √7 प्लस √6 बच जाएगा। इसी टाइप से और कॉमन ले लीजिए √8 √7 को, तो बचेगा √8 प्लस √7। इसी टाइप से कॉमन ले लीजिए √9 √8 को, तो ये बच जाएगा √9 प्लस √8। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए √5 प्लस √4 हो गया। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। देखिए कितना आ जाएगा 1/√20, 4 5 जा, अगर ये भी रूट में, ये भी रूट में है और दोनों अगर यहाँ पे सेम है, दोनों रूट का ही, दोनों मल्टीप्लाई हो तो √20 इंटू क्या हो जाएगा √5 प्लस √4 पहले से है,
इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो √5 माइनस √4 अपॉन √5 माइनस √4 प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा 6 5 जा 30 तो √30 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा √6 प्लस √5 इसको रेशनलाइज कीजिए तो हो जाएगा √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5 इसी टाइप से इसको कीजिए तो हो जाएगा √42 7 6 जा 7 का 42 √42 अपॉन ये जगह √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 अपॉन √7 माइनस √6 इसी टाइप से हो जाएगा 1 अपॉन 8 सते 56 हो जाएगा 56 इंटू हो जाएगा √8 प्लस √7 तो मल्टीप्लाई रेशनलाइज कीजिए तो √8 प्लस माइनस अपॉन ये आपका हो जाएगा √8 माइनस √7 और प्लस इसको रेशनलाइज कीजिए तो 9 72 हो जाएगा तो 1 अपॉन √72 ये है √9 माइनस √8 प्लस तो इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो हो जाएगा √9 माइनस √8 अपॉन √9 माइनस √8 अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन √20 ठीक है √20 और रेशनलाइज कीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 5 में से 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और √4 का स्क्वायर 4 तो 4 में से 5 जाएगा तो 1 तो 1 अपॉन √20 हो जाएगा और ए इंटू में हो जाएगा √5 माइनस √4 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन √30 हो जाएगा और ए हो जाएगा यहाँ भी 6 में से 5 माइनस होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर तो ये हो जाएगा √6 माइनस √5 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन √42 और यहाँ भी हो जाएगा √7 माइनस √6 यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 56 रूट और हो जाएगा √8 माइनस √7 उसी टाइप से 1 अपॉन 72 हो जाएगा रूट और हो जाएगा √9 माइनस √8 इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए इसको और हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये 1 अपॉन √20 है तो इसको डिवाइड कीजिए √5 से तो √5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन √4 माइनस ये बन जाएगा 1 अपॉन √5 प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 अपॉन √5 माइनस 1 अपॉन √6 प्लस ए 1 अपॉन √6 माइनस 1 अपॉन √7 प्लस ए बन जाएगा आपका 1 अपॉन √7 माइनस 1 अपॉन √8 प्लस ए बन जाएगा आपको 1 अपॉन √8 माइनस 1 अपॉन √9। अब देखिए माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 √5 कैंसिल माइनस 1 √6 प्लस 1 √6 माइनस 1 √7 प्लस 1 √7 माइनस 1 √8 प्लस 1 √8 इतना कैंसिल हो गया तो ये आपका बच गया 1 अपॉन √4 तो 1/2 और लास्ट में बच जाएगा 1 अपॉन √9 यानी 1 माइनस 3 तो अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 2 6 और ये 3 माइनस 2 तो 1/6 तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6 यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको बनाया जाता है रेशनलाइजेशन करके। जब भी आपको 1 अपॉन कुछ रूट में लिखा रहे तो हमेशा दिमाग लगाइए
कि रेशनलाइजेशन से ही आसानी से वो बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा है x इक्वल टू 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, तब x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 प्लस x प्लस x प्लस 2√2 है अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 का वैल्यू निकालना है। तो हम अभी क्या बताए थे कि जब भी अगर बटा में नीचे रूट आ जाए तो हमेशा कोशिश कीजिए रूट ख़त्म करने के लिए। रूट ख़त्म करने का एक ही उपाय है, रेशनलाइजेशन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका ये है कि x इक्वल टू लिखा है 4√6 अपॉन √2 प्लस √3। इसको और लिखेंगे तो लिखा आएगा 4√6 अपॉन, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, इसे 2√3 प्लस √2 प्लस √3, इसको पहले लिख देते हैं √3 प्लस √2। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे किसी को भी पहले ऐड कर सकते हैं या किसी को बाद में ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ये आपको हो जाएगा 4√6 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3 माइनस √2 स्क्वायर 2 इक्वल टू 1। ये आज का ए हो जाएगा 4√6 √3 माइनस √2। ये आ गया x का वैल्यू। तब हम लोग पुट कर देते हैं x का वैल्यू। तब हम लोग को y क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x माइनस 2√3, x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 का। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं x का। x का वैल्यू है 4√6 इंटू √3 माइनस √2 प्लस 2√2 अपॉन 4√6 माइनस 4√6 इंटू √3 माइनस √2 और माइनस 2√2 प्लस 4√6 इंटू √3 माइनस √2 प्लस 2√3 अपॉन 4√6 इंटू √3 माइनस √2 माइनस 2√3। ये इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। चलिए यहाँ ब्रैकेट तोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है 6 और ये है 3, तो ये आपका हो जाएगा 4√18 माइनस हो जाएगा 4√6 प्लस 2√2 अपॉन ये हो जाएगा 4√18 और माइनस से आपका हो जाएगा 4√12 और ये हो जाएगा माइनस 2√2 प्लस हो जाएगा 4√18 माइनस 4√12 प्लस 2√3 अपॉन हो जाएगा 4√18 माइनस 4√12 माइनस 2√3। इसको और आगे हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, यहाँ से 9 दूनी 18, तो 9 बाहर आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 4 तिया का 12, तो हो जाएगा 12√2 माइनस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिखेंगे 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 4 निकलेगा, तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी के 8 और 4 तिया 12, 8√3 प्लस 2√2 अपॉन ये आपका हो जाएगा 12√2 माइनस 8√3
माइनस 2√2 प्लस ये हो जाएगा 12√2 माइनस 8√3 प्लस 2√3 अपॉन 12√2 माइनस 8√3 प्लस माइनस 2√3। ए पहले से दिया हुआ है। अब ऐड कर लीजिए, देखिए ये 12√2 है, 2√2 है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 12×2 14 हो जाएगा। 14√2 माइनस 8√3 हो जाएगा अपॉन ये आपका हो जाएगा 12 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 10√2 माइनस 8√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 और यहाँ देखिए ये 12√2 है तो इसको हम लोग 12√2 ही लिखेंगे। √3 यहाँ है तो -8 है, +2 है तो हो जाएगा -6√3 अपॉन ये भी ये 12√2 है तो इसको हम लोग 12√2 लिखेंगे और -8 है, -2 है, दोनों √3, 8 2 10 यानी -10√3 हो जाएगा। चलिए इसको और हम लोग लिखेंगे तो इसको और हम लोग आगे वेरीफाई करें। दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन कंपटीशन क्वेश्चन हम लोग को शॉर्टकट करना है तो यहाँ कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक जो किए हैं यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के बाद से हम लोग दूसरा काम करते हैं। ये इतना तक किया हुआ है। अब हम लोग इसमें √2 से ऊपर नीचे और इसमें √3 से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है। हम लोग इसको सेम टू सेम पहले लिख लेते हैं। ये है 4√6 √3 माइनस √2 प्लस 2√2 अपॉन 4√6 इंटू √3 माइनस √2 माइनस 2√2 प्लस 4√6 इंटू √3 माइनस √2 प्लस 2√3 अपॉन 4√6 इंटू 3 माइनस √2 माइनस 2√3। चलिए सेम टू सेम लिख दिए हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे और आगे तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें √2 से डिवाइड कर देते हैं और इसमें √3 से, तो इसमें अगर √2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4√6 अपॉन √2 इंटू √3 माइनस √2 प्लस 2 अपॉन हो जाएगा 4√6 अपॉन √2। ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और -2 प्लस ये हो जाएगा 4√6 अपॉन √3 में इसे करते हैं, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 प्लस 2 अपॉन 4√6 अपॉन √3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे √2 से √6 कैंसिल होगा तो ये बचेगा 4√3 इंटू √3 माइनस √2 प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 4√3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 4√2 इंटू √3 माइनस √2 प्लस 2 अपॉन 4√2 इंटू √3 माइनस √2 माइनस 2। ये हो गया। इसको और हम लोग सोल्व करेंगे आगे। तो अब दिमाग लगाइए क्या किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 4 3 या 12 यानी 4 3 12 और माइनस अगर कीजिएगा तो 3 दूनी 6 यानी 12 माइनस
4√6 प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 4√6 माइनस 2 प्लस 4√6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4√6 प्लस 4 दूनी के 8 तो -8 प्लस 2 अपॉन यह हो जाएगा 4√6 और -8 और -2 इसको और आगे कीजिएगा तो हो जाएगा 12 × 2 = 14 माइनस 4√6 बटा हो जाएगा 12 में 2 जगह तो 10 माइनस हो जाएगा 4√6 प्लस हो जाएगा 4√6 -6 -8 में प्लस 2 4√6 और यह हो जाएगा -10 इधर अगर ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 7 - 2√6 अपॉन 5 - 2√6 प्लस हो जाएगा 2 इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2√6 -3 अपॉन 2√6 -5 ठीक है। अब हम लोग इसको आगे करते हैं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 - 2√6 बटा 5 - 2√6। अब यहाँ जो माइनस है हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो माइनस लिख देंगे तो यह जगह 2√6 और 2√6 -3 अपॉन और जगह 2√6 -5 दोनों को कॉमन ले लीजिए। सॉरी जब माइनस कॉमन ले लीजिए तो जब यहाँ पे था 5 - 2√6 और यह 2√6 -5 जब यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा +5 - 2√6 ये दोनों LCM ले लीजिए तो 5 - 2√6 हो जाएगा तो हो जाएगा 7 - 2√6 -2√6 प्लस 3 तो ये आपका हो जाएगा 7 + 3 10 -4√6 हो जाएगा। ऐसा आपका 10 - 4√6 बटा ये आपका हो जाएगा 5 - 2√6 5 - 2√6। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं तो 5 + 2√6 अपॉन 5 + 2√6 तो ये आपका हो जाएगा 10 - 4√6 इंटू 5 + 2√6 अपन हो जाएगा 2 2 25 25 25 से a स्क्वायर a - b इंटू a + b तो a स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी के 4 6 चौके 24 1 हो जाएगा। अब ऊपर गुना कीजिए 10 × 5 = 50 हो जाएगा फिर 10 दूनी के 20 √6 फिर a 5 चौके 20 -20 √6 और यह हो जाएगा ये -4 दूनी के 8 और 8 गुने 6 × 36 यानी 6 अपन 1 हो जाएगा इतना बराबर हो जाएगा 20 ये कैंसिल हो जाएगा 8 × 48 हो जाएगा तो 50 - 48
बटा 1 बराबर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था, बट इस टाइप से इसको बनाया जा सकता है। चलिए दोस्त, एक क्वेश्चन है लिखा हुआ x बराबर है √3 प्लस √2, तब x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस x³ का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए, x का वैल्यू दिया है √3 प्लस 2, हम लोग x³ लिखेंगे तो फिर इसका क्यू निकालना पड़ेगा, फिर x, फिर LCM लीजिए, फिर मैंने ये बहुत लेंदी प्रोसेस लग रहा है, लेकिन उसको शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं? तो शॉर्टकट में बनाने के लिए फार्मूला पे बैठाने का कोशिश कीजिए। तो हम इसको निकालना क्या है? निकालना है x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x³। इसको हम लोग फार्मूला के तौर पर कैसे इसको लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिखिए कि x³ प्लस 1/x³ को एक साथ कर दीजिए, और फिर प्लस x प्लस 1/x को एक साथ कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आगे क्या सकते हैं? AQ प्लस BQ को फार्मूला पे लगा दीजिए, और ऐसा लगाइए कि कॉमन आ जाए, इस टाइप का फार्मूला लिखना है। तो AQ प्लस BQ का फार्मूला होता है A प्लस B का होल क्यू -3, ए की जगह पे x है, B की जगह पर 1/x है, तो 3AB इंटू A प्लस B होता है, x प्लस 1/x होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फार्मूला, इतना प्लस x प्लस 1/x पहले से है। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1/x यहाँ भी है, x प्लस 1/x यहाँ भी है, x प्लस 1/x यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1/x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तब क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -3, x कैंसिल हो जाएगा, और ये तो कॉमन ले आ गया यहाँ, तो -3 बचेगा। ठीक है, और प्लस 1 बचेगा, यहाँ वाला ये कॉमन ले आ गया तो +1 बचेगा। अब कितना हो जाएगा? ये x प्लस 1/x इंटू ये आपका बच जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2, -3 + 1 -2। अब देखिए दिया हुआ है x इक्वल टू दिया है √3 प्लस √2। ठीक है, अब हम लोग को 1/x निकालना है, तो 1/x निकालिए, तो 1/x इक्वल टू हो जाए 1/√3 प्लस √2। अब देखिए जैसे ही रूट कुछ आया रूट में डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो हो जाएगा √3 माइनस √2/√3 माइनस √2। अब हो जाएगा √3 माइनस √2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी इसका आ गया √3 माइनस √2। तो 1/x का वैल्यू आ गया √3 माइनस √2। तो ए √3 प्लस √2 जो होता है ना, इसको कंजुगेट नंबर बोलते हैं। कंजुगेट नंबर का मतलब हो गया ना कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। तो अब हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू? हम लोग को वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x कितना होगा? x प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2√3, यानी x प्लस 1/x आ गया 2√3। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू, तो लिखिए x प्लस 1/x है 2√3 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2√3 गुने 12 में से 2 जगह तो 10, 10 दूनी के 20 20√3,
तो ये आपका आंसर आ गया 20√3। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन है, 20√3 हो जाएगा।